तुम लोग रिकॉर्डिंग सुनते हो क्या रे? यस सर। ठीक है, ये बंदा है। ओके, ठीक है, ये एक इन्वेस्टर है जिसको लो रिस्क है। ओके, इसको पहले ओपन करना पड़ेगा भैया डीमैट अकाउंट। तो ऑब्वियसली डीमैट अकाउंट किसके पास ओपन करेगा? कोई भी एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास। ठीक है? कोई भी एक डीपी के पास ये डीमैट अकाउंट को ओपन करेगा। ठीक है, फिर ये परचेज करेगा किसी। हाँ, अभी ये फंड क्या होता है? ठीक है, ये डालेगा म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स को परचेज करेगा ये। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स परचेज, एक यूनिट, दो यूनिट, यूनिट्स को परचेज करेगा एट एनएवी। ओके, जैसे स्टॉक का प्राइस होता है ना, वैसे म्यूचुअल फंड्स का भी प्राइस होता है ना। ठीक है, अनलाइक एनी यूनिट, म्यूचुअल फंड्स का भी प्राइस होता है। अभी म्यूचुअल फंड्स होते क्या है वो ध्यान दो आप लोग। आए गए सब लोग? ठीक है, जो भी आए, ठीक है, अभी कोई बात नहीं। एक कंपनी होती है। ओके, ये कभी सीधा इसको बोलते हैं हम लोग एएमसी। ओके, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ओके, एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोलते हैं इसको। अब ये क्या करती है कि ना, एक ये फंड बनाती है। ठीक है, एक फंड क्रिएट करती है। ठीक है, हाँ। और इसके जैसे इन्वेस्टर, ठीक है, ये बंदे के जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ये सारे इन्वेस्टर इसमें पैसा लगाते हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस कंपनी दैट इज एसेट मैनेजमेंट कंपनी और म्यूचुअल फंड हाउस, ठीक है, इसको हम लोग इन शॉर्ट क्या बोलेंगे? अ म्यूचुअल फंड हाउस pulls out the money, pulls out the money from such investor। ठीक है, ठीक है, सच इन्वेस्टर से ये पुल आउट करता है मनी। ओके, और डालता है यहाँ पे म्यूचुअल फंड में। ओके, एक फंड क्रिएट होता है। ऐसे करके पूरा एक फंड का वैल्यू होगा। ओके, ये पूरे फंड का एक वैल्यू होगा। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एसेट वैल्यू, या फिर इसको बोलेंगे हम लोग फंड साइज। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग फंड साइज। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये है हमारा 3,000 करोड़ का। इतना पैसा आता है एक्चुअली, फंड का अमाउंट है। ठीक है, अब ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास इतना फंड आ गया। अब एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है उनका प्रोफेशनल मैनेजमेंट। ओके, क्या होता है? प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है। प्रोफेशनल्स होते हैं, और वो भी कौन से प्रोफेशनल्स? एकदम एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये फंड को मैनेज करने वाला बंदे को बोलते हैं हम लोग फंड मैनेजर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? फंड मैनेजर बोलते हैं। ओके, जो फंड को मैनेज करता है। हाँ, अब ये वर्क कैसे, वैसे कैसे करता है? ठीक है, अब ये वर्क कैसे करता है, देखो। देर इज अ मार्केट। ओके, एक मार्केट है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टॉक मार्केट। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ STKMKT। ओके, स्टॉक मार्केट, इसको हम लोग नाम देते हैं। अभी वो BSE हो सकता है, NSE हो सकता है।
तो अब ये एएमसी कंपनी है ना, ठीक है, ये एएमसी कंपनी along with such प्रोफेशनल मैनेजमेंट क्या करती है, इसमें इन्वेस्ट करती है। ओके, अलग अलग कंपनीज में क्या करती है, इन्वेस्ट करती है। ओके, क्या करती है, अलग अलग कंपनीज में ये इन्वेस्ट करती है, और इसमें इन्वेस्ट करके इनको क्या मिलते हैं, रिटर्न्स मिलते हैं। ओके, इनको रिटर्न्स मिलते हैं, और इनको जितना अच्छा एलोकेशन ये फंड का होगा उतना अच्छा रिटर्न्स ये फंड को मिलेगा। ठीक है, अल्टीमेटली इसको जो है, ठीक है, ये बंदे को अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। और बस देखो, यहाँ पे लिमिटेड रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन इसको रिस्क नहीं लेना पड़ेगा। रिस्क कौन ले रहा है भैया, यहाँ पे ये म्यूचुअल फंड हाउस रिस्क ले रहा है। क्या, कौन रिस्क ले रहा है, म्यूचुअल फंड हाउस रिस्क ले रहा है। ठीक है, और ये रिस्क भी कैसे लेगा, एकदम डाइवर्सिफाइड रिस्क लेगा। और ये जिस कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, ये जो कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है ना भैया, ये जो कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है, सपोज ए कंपनी, ठीक है, सेकेंड एक्स वाई जेड कंपनी, ठीक है, पी क्यू आर कंपनी, तो इसको बोलेंगे हम लोग, अब आ रहा है, अब आ रहा है क्या आवाज, देखो आवाज आ रहा है क्या, यस सर। ठीक है, ओके, बीच बीच में कट हो रहा है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। देखो, हाँ, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ कि ये जो चार कंपनीज है, ठीक है, मतलब हो भी बहुत सारी कंपनीज भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशनल मैनेजमेंट। इन कंपनीज का एक क्या बनता है, इस म्यूचुअल फंड हाउस का एक पोर्टफोलियो बनता है। ओके, अनलाइक हमारा एक पोर्टफोलियो, तो वैसे म्यूचुअल फंड हाउसेस का हम लोग पोर्टफोलियो देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड हाउसेस ने कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब हमारा पैसा कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है बताएगा, कि हम लोगों को म्यूचुअल फंड्स क्यों खरीदने हैं, बिकॉज म्यूचुअल फंड्स में ना एक सबसे बड़ी चीज होती है, वो होती है डाइवर्सिफिकेशन। ओके, क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन होता है। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है, दिस इज अ रीजन व्हाई म्यूचुअल फंड हाउसेस आर इन एग्जिस्ट। ओके, मैं आपको दिखाऊंगा कौन से म्यूचुअल फंड हाउसेस है, उनका कैसा वर्किंग है, ठीक है, उनके पोर्टफोलियो में क्या क्या है। आप लोगों को ये समझ में आया क्या, ठीक है, मैं इसको सेव कर दिया हूँ व्हाइट बोर्ड को, ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा इसको ग्रुप पे। इसमें कोई डाउट है तो मुझे पूछो अभी, फटाफट पूछो। यस, कोई डाउट नहीं है, आवाज आ रही है मेरी, यस सर। ओके, ठीक है, आई होप ये बहुत ज्यादा क्लियर है अभी आपके माइंड में कि ठीक है, कि किस तरीके से ये काम करते हैं। ओके, अभी हम लोग देखते हैं एग्जैक्ट सेंस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। एक ऐप खोल लेते हैं, वेट, पहले हम लोग जनरल डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है, क्यों, क्यों अभी म्यूचुअल फंड्स क्यों है, ठीक है, ड्यू टू प्रोफेशनल मैनेजमेंट, ओके, डाइवर्सिफिकेशन, उसके बाद में अफोर्डेबिलिटी, म्यूचुअल फंड्स आर अफोर्डेबल, क्योंकि एकदम 500 रुपीज से, ठीक है, एकदम 500 रुपीज टू 5,000, 10,000, 15,000 पर मंथ, ठीक है, ऐसे आप लोग उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, लिक्विडिटी के लिए भी, कि हम लोग जब चाहे तब पैसा निकाल सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में, अच्छे रिटर्न्स भी मिलेंगे उसके लिए। ठीक है, अभी कौन से टाइप के म्यूचुअल फंड्स है, मनी मार्केट फंड्स है, ओके, कि जो एक्चुअली ये यूएस की वेबसाइट है, इंडिया की मैंने वेबसाइट देखी, ऐसे कोई इंफॉर्मेटिव वेबसाइट नहीं थी इंडिया की। ठीक है, और उसके बाद में बॉन्ड फंड्स, मतलब जो फंड सिर्फ बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है। स्टॉक फंड मतलब क्या, कि जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, और स्टॉक्स में भी अलग अलग टाइप्स आते हैं। ठीक है, स्टॉक्स में टाइप्स आते हैं आपके, स्मॉल कैप स्टॉक, मिड कैप स्टॉक, लार्ज कैप स्टॉक, मतलब जिनका छोटा सा कैपिटल होगा वो स्मॉल कैप में आएंगे, जिनका थोड़ा सा ज्यादा कैपिटल होगा वो मिड कैप में आएंगे। ठीक, जो ब्लू चिप कंपनीज होंगी, ठीक है, रिलायंस जैसी बड़ी बड़ी कंपनी जिनका लाख करोड़ में टर्नओवर है, जिनका लाख करोड़ का नेटवर्थ है, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, ठीक है, तो वो आएंगे हमारे ब्लू चिप या फिर लार्ज
लार्ज कैपिटल कंपनीज में, लार्ज कैप बोलते हैं उसको। ओके, तो जितना ज्यादा लार्ज कैप रहता है उतना ज्यादा रिस्क रहता है, हाई रिस्क हाई रिटर्न का पॉलिसी रहता है इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, ग्रोथ फंड्स होते हैं उसमें। ठीक है, इनकम फंड्स होते हैं कि जिसमें रेगुलरली डिविडेंड्स मिलेगा। ठीक है, इंडेक्स फंड्स होते हैं जो सिर्फ निफ्टी और उस पर चलते हैं। उसके बाद में सेक्टर फंड्स होते हैं कि चलो बैंकिंग सेक्टर फंड हो गया, ठीक है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर फंड हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के फंड्स होते हैं, इसके लिए अलग अलग कंपनीज आती है और अलग अलग कंपनीज के अलग अलग टाइप के फंड्स होते हैं। ठीक है, टारगेट डेट फंड्स होते हैं, मतलब आ, उसमें सब होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग मल्टी कैप फंड। ठीक है, इसमें हम लोग मल्टी कैप या फिर मल्टी सेक्टर फंड्स बोलते हैं, सेक्टोरल फंड, क्योंकि इसमें स्टॉक्स भी आते हैं, बॉन्ड्स भी आते हैं, अदर इन्वेस्टमेंट भी आती है। मतलब एक फंड है जो एलोकेट होगा स्टॉक्स में भी, बॉन्ड्स में भी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स में भी, या फिर कुछ ट्रेजरी बिल्स में भी, इन सब में वो क्या हो जाएगा, एलोकेट हो जाएगा वो फंड। ओके, डिविडेंड पेमेंट, यस ये बेनिफिट्स है वो, ठीक है, अभी आप लोगों को जरूरी नहीं है। ठीक है, हाउ टू बाय एंड सेल म्यूचुअल फंड्स मैं आपको वो दिखाऊंगा। ओके, अंडरस्टैंडिंग फीस। ठीक है, ओके, तो इस तरीके का था। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या है म्यूचुअल फंड्स। कोई भी एक ले लेते हैं, यही फीजिबल रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड सेक्शन में जा सकते हैं। ठीक है, मनी कंट्रोल ऐप डाउनलोड कर लो, बहुत ही फीजिबल और बहुत ही इंफॉर्मेटिव ऐप है। ओके, म्यूचुअल फंड देखते हैं, कोई तो एक फंड होगा, जेपी मॉर्गन लार्ज कैप, मैं एक्सिस में, ठीक है, क्योंकि मैंने ना एक्सिस में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो मैं एक्सिस का ही दिखाऊंगा। ठीक है, देखो, अब ये है पूरा म्यूचुअल फंड का पूरा एक क्या बोलते हैं उसको। अच्छा हाँ हाँ, ये समझने से पहले ना मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। ठीक है, कि ये समझने से पहले आपको एक समझना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड है ना, ओके, हम लोग दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ दो ही तरीके होते हैं जिसमें हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो होते हैं या तो हम लोग एक साथ, मतलब लमसम अमाउंट, मेरे पास अगर आज 10 लाख रुपए है, ठीक है, तो मैं आज लमसम में अमाउंट में इन्वेस्ट कर दूंगा 10 लाख रुपए का। ओके, या तो मैं रेगुलरली इन्वेस्ट करूंगा, उसको बोलते हैं हम लोग SIP। ओके, क्या बोलते हैं उसको, SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ओके, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, SIP, दैट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ओवर मतलब रेगुलरली, चाहे वो मंथली बेसिस पे हो, क्वार्टरली बेसिस पे हो, ठीक है, या फिर वीकली बेसिस पे हो। जनरली ये मंथली बेसिस पे होता है कि हर मंथ हम लोग इतना पैसा म्यूचुअल फंड में डालेंगे। ओके, उसको बोलते हैं ऑटो डेबिट भी हो जाता है वो कभी कभी। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने 3000 की SIP की हुई है, इसका मतलब मेरा पैसा म्यूचुअल फंड्स में जा रहा है। ठीक है, 3000 की SIP मेरी म्यूचुअल फंड्स में जा रही है। लमसम मतलब क्या, मैं एक ही बार में 10 लाख रुपए डाल दूंगा, जितना भी पैसा मेरे पास है। ओके, तो ये एक सिर्फ पार्ट था। ठीक है, अब देखो, ये एक्सिस ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये उसका नाम है। अब ये होता है फंड का नाम। ठीक है, रेगुलर ग्रोथ ग्रोथ चाहिए या डायरेक्ट ग्रोथ चाहिए, अभी आपको वो इंफॉर्मेशन मतलब नॉलेज के हिसाब से आपको चूज करना पड़ेगा, आपकी रिस्क रिस्क बियरिंग कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, या फिर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से आपको पूछना पड़ेगा, या फिर खुद ही नॉलेज, आप लोग इतने नॉलेजेबल स्टूडेंट हो, CS के स्टूडेंट्स हो, तो यू शुड रिसर्च। ठीक है, यू शुड हैव अ रिसर्च। NAV का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। ठीक है, मतलब भैया ये फंड का अगर हम लोग एक यूनिट खरीदेंगे तो एक यूनिट हम लोगों को पड़ेगा 33.89 रुपीज का। ओके, एज ऑन 19 अगस्त 2020। ठीक है, फंड साइज मैंने बोला था ना, फंड साइज, एसेट साइज 15,904, मतलब नियरली नियरली 16,000 करोड़ का फंड साइज है। ठीक है, कितने थाउजेंड करोड़ का, मतलब कितने सारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इसमें फंड में पैसा डाला होगा। ओके, एक्सपेंस रेशियो, चलो अभी ये कुछ काम का नहीं है आपका। दिस इज एनुअल फीस, देखो वहाँ पे लिखा भी है एक्चुअली, एक्सपेंस रेशियो का मतलब क्या होता है, दिस इज एन एनुअल फीस फंड चार्जेस यू टू मैनेज योर मनी। ठीक है, एक्सपेंस रेशियो इतना है कि भैया, आपका फंड मैनेज करने के लिए आपके जितना भी पैसा होगा उसका हम लोग इतना परसेंटेज
लेंगे। ओके, क्रिसिल रैंकिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है, क्रिसिल रैंकिंग, कि भैया 1 2 3 4 5 5 स्टार्स मिले हुए हैं क्रिसिल रैंकिंग, ठीक है। हिस्टोरिकली वो बहुत ही एकदम एकदम ही अच्छा परफॉर्म किया है ये इसने, ठीक है। मॉडरेटली हाई रिस्क है, जिसको हाई रिस्क लेना होगा वो इस फंड में इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद में लार्ज कैप फंड है, मैंने बताया था तुम लोगों को, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, ठीक है, मिड कैप, मल्टी कैप, सुटेबल फॉर, अभी यहाँ पे वो भी दिखाता है, मनी कंट्रोल में ये भी दिखाता है कि है ना किसको किसको सूटेबल है। ओके, इन्वेस्टर्स हु आर लुकिंग टू इन्वेस्ट मनी इन एटलीस्ट 3 to 4 years, looking for high return. At the same time, these investors should also be ready for possibility of moderate losses in their investments. ठीक है, तो भैया देखो जितना ज्यादा रिस्क है उतने ज्यादा रिटर्न्स भी है, लेकिन उतना ज्यादा लॉस भी है। ओके, लॉस हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, लॉस की। उसके बाद में यहाँ पे रिटर्न्स दिए हुए हैं, एसआईपी के रिटर्न्स क्या है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स क्या है। देखो एसआईपी ने भी बहुत अच्छा खासा परफॉर्म किया है, ठीक है। मतलब आपने अगर सितंबर 2019 में पैसा डाला होगा तो वो इतना ग्रो हुआ है, ठीक है, इतना अच्छे से ग्रो हुआ है वो कंपनी में, ठीक है। फिर उसके बाद में 1 वीक के रिटर्न्स है, ठीक है। 1 वीक में इतने रिटर्न्स मिलेंगे आपको, 6 मंथ, ठीक है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, ठीक है। 5 ईयर्स में आपको 10% के रिटर्न्स मिलेंगे अप टू 5 ईयर। देखो एक्चुअली ना, म्यूचुअल फंड्स वर्क ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंडिंग प्रिंसिपल, ठीक है। आपने अगर आज 1,000 रुपया लगाया, ठीक है, आपको उस पर रिटर्न्स मिलेंगे। कल उधर कल और 1,000 रुपया लगाया, मतलब टोटल 2,000 के ऊपर रिटर्न्स मिलेंगे। फिर आपने कल और 1,000 लगाया, 3,000 के ऊपर रिटर्न्स मिलेंगे। मतलब यहाँ पे कंपाउंडिंग का आपको बेनिफिट मिलता है, ठीक है, कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। स्कीम के डिटेल्स है, ठीक है, हमको ये कुछ काम करनी है फिलहाल, ठीक है। फोन है देख इसका, हाँ, ठीक है। एसआईपी कैलकुलेटर है, ठीक है, एसआईपी कैलकुलेटर। यहाँ पे हम लोग एसआईपी को कैलकुलेट कर सकते हैं अमाउंट, कि मैंने अगर सपोज यहाँ पे 10,000 का अमाउंट, ठीक है, रोज डाला, ठीक है, रोज डाला। एसआईपी एंड डेट, ठीक है, एसआईपी का मेरा सपोज मैंने डाला है 2030 तक, ठीक है, 2030 तक मैंने एसआईपी डाला हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे ये ले लेते हैं 2030, ओके, 2030, ठीक है। 2030 क्यों नहीं आ रही है, ओके। तो इसको हम लोग सबमिट कर देते हैं। वेट, कुछ तो गलती हो रही है यहाँ पे, एक्चुअली मुझे चूज करना है कि यहाँ पे मुझे ईयर चूज करना पड़ेगा। एक्चुअली हाँ, ये एक्चुअली वन टाइम इन्वेस्टमेंट का है यार, एक मिनट। हाँ ये देखो, एसआईपी के रिटर्न ये देखो ये, ठीक है। आप लोगों ने अगर 1,000 की एसआईपी आज अगर स्टार्ट की 19 अगस्त को, अगर आज 19 अगस्त है, ठीक है, अगर आप लोगों ने 20 अगस्त है ना, कल अगर आपने चालू की होगी एसआईपी, तो आपका 1 साल के रिटर्न्स कितने हैं, 12,000, ठीक है। तो एब्सोल्यूट रिटर्न्स आपको मिलेंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 12,744, ठीक है, एनुअल लेटेस्ट वैल्यू। 2 ईयर्स के रिटर्न्स आपके इतने होंगे, ठीक है। 5 ईयर्स तक आप लोग अगर कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट करते रहोगे 1,000, ठीक है, तो कितने होते हैं, 12 5 60, तो ठीक है, आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगा 60,000, लेकिन आपका जो रिटर्न वैल्यू होगा, ठीक है, आपका वो रिटर्न वैल्यू ग्रो करके हो जाएगा 81,690 का, ठीक है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि देखो, आप अगर एफडी में भी इन्वेस्ट करोगे ना, तो आपको आपको रिटर्न्स कितने मिलेंगे पता है क्या, 12 to 13 या फिर ज्यादा से ज्यादा 17% के रिटर्न्स मिलेंगे, ओके। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में आपको उससे ज्यादा रिटर्न्स मिलता है, ये एक फायदा है।
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का अगर सपोज आप लोगों को एफडी करवाना है तो एफडी के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है म्यूचुअल फंड। ठीक है, ये याद रखो, एक मतलब बेसिक यही याद रखो। ठीक है, बाकी का याद नहीं रखो तो भी चलेगा। और कुछ बताने लायक आपके लिए है? ठीक है, हाँ हाँ, इसका हमारा पोर्टफोलियो देखा नहीं हम लोगों ने कि भैया ये म्यूचुअल फंड हाउस ने कहाँ कहाँ पे हमारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया। अगर हम लोगों ने एसआईपी शुरू कर दी है तो हमारा पैसा कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये देखो, तो हमारा पैसा कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है। देखो, इन्फोसिस में इन्वेस्ट हो रहा है। ठीक है, एचडीएफसी में इन्वेस्ट हो रहा है, मतलब 10% पैसा एचडीएफसी में हो रहा है। सॉरी, इन्फोसिस में 9% पैसा हमारा एचडीएफसी में हो रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में 7 पैसा है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है। देखो, एक बात बताऊं क्या, इनकी अगर शेयर्स की वैल्यू देखोगे ना आप, तो इनकी शेयर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है। ठीक है, मतलब ये सारे ब्लू चिप कंपनीज है। ठीक है, एकदम बड़ी बड़ी कंपनीज है, पूरी इंडिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, वहां पे इन लोगों ने इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो आप अगर सोच रहे हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का, तो ये म्यूचुअल फंड एकदम बेस्ट है आपके लिए। अब आया समझ में फाइनेंशियल एडवाइजर किसका पैसा लेते हैं। ओके, ठीक है, जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं वो किस चीज का पैसा लेते हैं, ये इतनी सारी रिसर्च का पैसा लेते हैं। ओके, एक्चुअली द फैक्ट इज कि ना मैंने ये कहीं से सीखा नहीं है, ये सब मैंने खुद से सीखा हुआ है। ठीक है, ये जितना भी मैंने आपको अभी बताया, ठीक है, ये ऐसा समझो कि मेरा 2 इयर्स का सेल्फ एजुकेशन है। ठीक है, दिस इज द पावर ऑफ सेल्फ एजुकेशन। व्हेन यू आर पैशनेट अबाउट एनीथिंग एल्स, ठीक है, यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, सो यू स्टार्ट रीडिंग। ठीक है, यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग। सो दिस इज द पावर ऑफ सेल्फ एजुकेशन। सो इसके लिए मैं बार बार आपको यही चीज बोलता रहता हूँ कि है ना, आप खुद को सेल्फ एजुकेट करो। ठीक है, जितना भी मैंने बताया अभी, इसमें और बहुत सारी बताने लायक चीजें हैं। मैं आज बताने जाऊंगा तो आप हमारा डिस्कशन शाम तक चलेगा, इतना ज्यादा है इसमें बताने लायक। ठीक है, कि इनकी होल्डिंग्स किस तरीके से होती है, फंड मैनेजर किसका किससे काम करता है, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, एंट्री लोड क्या होता है, एग्जिट लोड क्या होता है। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि एग्जिट लोड क्या होता है। कि आपने अगर म्यूचुअल फंड 12 महीने के अंदर बेच दिए, ठीक है, तो आपको वो एग्जिट लोड देना पड़ता है 0.1% का। ठीक है, 0.1%, ये किसी और का होगा। ठीक है, कोई 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 कंपनी का एग्जिट लोड होता है 1% का। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे दिया है कि 1 मिनट, एग्जिट लोड स्कीम डिटेल्स में दिया होगा। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, स्कीम ऑब्जेक्टिव, स्कीम डिटेल्स, फंड मैनेजर है श्रेयस देवलालकर, देवालकर। ओके, फंड मैनेजर की हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फंड मैनेजर की हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये दिखा क्या, एग्जिट लोड, एक्सिस ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान 1% ऑफ सेल वैल्यू। ठीक है, जितना भी सेल वैल्यू होगा, अगर हम लोगों ने 365 डेज के अंदर अगर बेच दिया, तो आपका 1% का एग्जिट लोड होता है। मतलब आप लोगों को 1% उनको देना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आपने ब्रेक किया है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यहाँ पे एस आई पी कैलकुलेटर है, 10,000। ओके, तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा 799 का, एग्जिट चार्जेस 0। ठीक है, नेट प्रॉफिट आपको 799 का। एसेट मॉनिटर है, 2020 में इनका इतना एसेट वैल्यू हो गया। ठीक है, 2018-19 में इन्होंने बहुत सारा ग्रो किया, ये देख सकते हैं। टैक्स रेट, सोल्ड आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम परचेज डेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एलटीसीजी। ठीक है, अब आपको ये एग्जीक्यूटिव में समझ में आएगा कि एलटीसीजी क्या था। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या था, ये आपको समझ में आएगा कि सर क्या बोल रहे थे। उसके बाद में ये इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, यू मे बी इंटरेस्टेड इन, अभी यहाँ पे उन्होंने दिया, ये फोरम है। ठीक है, आप लोग इसमें इतना मतलब आपके एडवाइस है, सही है। ठीक है, फोरम पे आप लोग भी कमेंट कर सकते हो। ठीक है, सो दिस वाज इट फॉर टुडेज डिस्कशन। ओके, अभी आपका सिलेबस देखते हो किस तरीके से ड्राफ्ट किया गया है और क्या है। ठीक है, आपको कंपैरिजन समझ में आएगा। ये हिस्ट्री दी हुई है, ठीक है, सिलेबस की हिस्ट्री है।
फर्स्ट फेज सेकंड फेज कैसे एमर्ज हुआ है म्यूचुअल फंड, ठीक है। आई गेस बस इतना ही दिया हुआ है, ठीक है। म्यूचुअल फंड एसआईपी क्या होती है, 15 16 वाज नॉट वेरी गुड, ठीक है। हाँ, ठीक है, ये तो हम लोग पढ़ेंगे, कल से स्टार्ट कर देंगे इसको म्यूचुअल फंड्स को, कल इसको खत्म कर देंगे। ओके, आज क्या है, थर्सडे है ना आज? ओके, कल इसको खत्म कर देंगे और परसों हम लोग इंश्योरेंस सेक्टर भी शुरू कर देंगे। ओके, इंश्योरेंस में क्या होता है ये भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से आप लोगों को पढ़ाऊंगा मैं। आज का लेक्चर में थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग लगा कि कुछ नया सीखने को मिल रहा है यहाँ पे। स्टॉप कर